गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के उपरांत हम लोग प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक एवं पिछड़े बालक के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस अगले कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों समस्यात्मक बालक के संबंध में। दोस्तों, हम आज जान लेंगे कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, किन बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, समस्यात्मक बालकों का क्या लक्षण होता है, समस्यात्मक बालकों के क्या कारण होते हैं और समस्यात्मक बालकों का किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे दोस्तों अपराधी बालक का भी इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं समस्यात्मक बालक। किन को कहते हैं समस्यात्मक बालक, किन बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे। दोस्तों, वे बालक जो अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व से किसी न किसी पक्ष में अत्यधिक असाधारण होते हैं और अपने इस व्यवहार एवं व्यक्तित्व से समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः सुन लीजिए, हम किन को कहेंगे, किन बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे। समस्यात्मक बालक वे बालक जो अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व के किसी न किसी पक्ष में इतने असाधारण होते हैं कि समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए यह समस्या के कारण बन जाते हैं, समस्या के जनक बन जाते हैं। ऐसे बालकों को हम समस्याग्रस्त बालक या समस्यात्मक बालक कहते हैं। दोस्तों, ये बालक अपनी आयु, परिस्थितियां या स्थान के आधार पर कभी अपने माता पिता को, कभी शिक्षक को, कभी समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये बालक अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व से समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए यह समस्या उत्पन्न करते हैं और समाज की समस्याओं का जनक बन जाते हैं। दोस्तों, एक नाम आता है वैलेंस्टाइन। बैलेस्टाइन ने समस्यात्मक बालकों को परिभाषित करते हुए कहा है, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व किसी न किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य है। वैलेंस्टाइन महोदय ने समस्यात्मक बालकों को परिभाषित करते हुए वो कहा है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, उन्होंने कहा है वे बालक या समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य है। वह सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, असामान्य होते हैं। ऐसे बालकों को वैलेंस्टाइन ने समस्यात्मक बालक कहा है। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं वे सभी बालक जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज के समस्याओं के जनक बन जाते हैं। असामान्य या समस्याग्रस्त बालक या समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या क्या इनके लक्षण हैं। पहले हम लक्षण के विषय में एक बार, या इसे ही हम विशेषता भी कह सकते हैं, क्या क्या समस्यात्मक बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, इनकी विशेषताओं को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक को न्यून मानसिक योग्यता वाली
लक्षण एवं विशेषताओं को दो तरह से हम बांट सकते हैं। पहले को न्यून मानसिक योग्यता वाली विशेषता कौन कौन सी है, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम जो उच्च मानसिक योग्यता वाली जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कौन कौन सी इनमें विशेषता होती है जो न्यून मानसिक योग्यता वाली विशेषताएं होती है। दोस्तों, ऐसे बालक अपने परिवार में, अपने घर में पैसे तथा अन्य वस्तुओं की चोरी करते हैं। ऐसे बालक समाज में या परिवार में पैसे या अन्य वस्तुओं की चोरी करते हैं। दोस्तों, ऐसे बालक स्कूल के कामों में सक्रिय नहीं होते हैं। जो विद्यालय पे होमवर्क मिलता है या विद्यालय का जो काम होता है उनमें यह सक्रिय नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यह अन्य व्यक्तियों को, समाज के अन्य व्यक्तियों को कष्ट देकर इनमें प्रसन्नता होती है, यह प्रसन्न हो जाते हैं। जब ये बालक दूसरे बालकों को, दूसरे समाज के अन्य व्यक्तियों को या दूसरे व्यक्ति को कष्ट देते हैं तो इनको प्रसन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, ये अगला लक्षण क्या है? यह अनुशासन का विरोध करते हैं। यह अनुशासित नहीं होते हैं, यह अनुशासन का विरोध करते हैं, बुरा आचरण करते हैं। ऐसे बालक बुरा आचरण करते हैं, असहयोग की प्रवृत्ति रखते हैं। यह किसी भी तरह का सहयोग नहीं करते, यह बार बार समस्या उत्पन्न करते हैं, असहयोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, यह किसी पर भी संदेह उत्पन्न करते हैं, यह सदैव संदेह करते हैं। साथ ही यह धोखा देते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गंदी गालियां देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं। ऐसे बालक जो न्यून समस्यात्मक बालक हैं, उनमें जिनमें न्यून मानसिक योग्यता वाले लक्षण, ये लक्षण न्यून मानसिक वाले बालकों की लक्षण होती है। साथ ही हम यह देख लेते हैं कि उच्च मानसिक योग्यता वाली कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उच्च मानसिक योग्यता वाली जो विशेषताएं हैं, इनमें मानसिक द्वंद्व बना रहता है। यह मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं। समस्यात्मक बालक मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं। इनमें निराशा होती है। ऐसे बालक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार करते हैं। ऐसे बालक सीमा से कठोर व्यवहार करते हैं, अप्रसन्न एवं चिड़चिड़े हो जाते हैं या होते हैं, भयभीत एवं परंतु आत्म केंद्रित होते हैं। ये बालक भयभीत एवं आत्म केंद्रित होते हैं, लोगों के विरोध का शिकार हो जाते हैं, अनावश्यक तर्क आधारित आख्याएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसी आख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो तर्क आधारित नहीं होती है, अनावश्यक होती है। ऐसी ये आख्या प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अब हम इनके वर्गीकरण के संबंध में जानेंगे। इनको कितने तरह के से वर्गीकरण किया जा सकता है। दोस्तों, विद्वान हैं कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा, इन्होंने 3 तरह का समस्यात्मक बालक बताया है। इन्होंने वे बालक बताए हैं जो व्यक्तिगत समस्या वाले बालक। उसके बाद दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है सामाजिक कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा में 3 तरह की समस्यात्मक बालक बताई हैं। पहला व्यक्तिगत समस्या वाले बालक, दूसरा सामाजिक समस्या वाले बालक।
और तीसरा, विशिष्ट समस्याओं वाले बालक। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या वाले बालकों के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, ये बालक जिनमें व्यक्तिगत समस्या होती है, ये बालक अत्यधिक संकोच करते हैं। ऐसे बालक अत्यधिक संकोच करते हैं। यह बालक, इन बालकों में हकलाना तथा तुतलाना ऐसी विशेषता होती है। ये बालक भयभीत रहते हैं। यह जो लक्षण मैं बता रहा हूं वह कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा द्वारा दिया गया लक्षण है। ये बालक स्कूल न जाना, स्कूल से भाग जाना आदि कार्य करते हैं। इनमें निराशा की भावना से ये ग्रसित होते हैं। कक्षा में चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे लक्षणों को व्यक्तिगत समस्या वाले बालक इन्होंने बताया है। यह आप ध्यान दीजिएगा, यह सामान्य नहीं है। यह लक्षण कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा द्वारा बताया गया लक्षण है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समस्या वाले बालक। इनमें असभ्यता से बात करते हैं। ये बालक असभ्यता से बात करते हैं, गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, विपरीत लिंग से छेड़छाड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, समाज के नियम भंग करते हैं, विद्यालय के कार्य में सहभाग नहीं करते, झूठ बोलते हैं एवं क्रोधित होते हैं। ऐसे लक्षण सामाजिक समस्या वाले बालकों में पाया जाता है। अब दोस्तों, हम विशिष्ट समस्या वाले बालकों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इनमें किन बालकों को विशिष्ट समस्या वाले बालकों के श्रेणी में रखा जाता है? अंधता, गूंगापन, न्यून दृष्टि, हीन मनोग्रंथि से ग्रस्त बालक, अपंग बालक, बहरा बालक, कम सुनने वाला बालक, बीमार बालक, मानसिक बाधित बालक और वंचित बालक। इन बालकों को विशिष्ट समस्या वाले बालकों के श्रेणी में कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा ने रखा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या कारण है, किन कारणों से इनमें समस्या उत्पन्न होती है, ये किन कारणों से समस्याग्रस्त बालक हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण आनुवंशिक कारण होता है। दोस्तों, जिनके माता पिता या उनके पूर्वज यदि ऐसी समस्या से ग्रस्त होते हैं तो इन बालकों को समस्यात्मक बालक हो जाते हैं। आनुवंशिक कारणों से भी समस्यात्मक बालक हो जाते हैं। दोस्तों, शारीरिक कारण भी इनको समस्यात्मक बालक बना देता है। कुछ शारीरिक कारण जैसे बीमारी या असमर्थता, शारीरिक दुर्बलता के कारण भी इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और यह समाज में समस्या उत्पन्न करने लगते हैं। दोस्तों, स्वभाव संबंधी या संवेग संबंधी कारक हैं। संवेगों पे यह बालक नियंत्रित नहीं रखने के कारण समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। तो इनका एक स्वभाव संबंधी भी कारण है और संवेगात्मक कारण भी है। दोस्तों, सामाजिक तथा परिवेशीय कारण है। जैसे समाज में बालक रहते हैं, कभी कभी इनका समाज दूषित होता है और दूषित समाज के कारण यह इस तरह का इनका स्वभाव दिखने लगता है और ये बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इनके आसपास में ऐसे बालकों की या ऐसे व्यक्तियों की अधिकता होती है या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके यह संपर्क में रहते हैं। ऐसे बालक इनसे समस्या उत्पन्न करना सीख लेते हैं और समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह से हम अन्य बालकों का सब अवलोकन द्वारा
पहचान करते हैं। तो जो इनके लक्षण बताए गए हैं, जो इनकी विशेषताएं बतलाई गई हैं, उन विशेषताओं का अवलोकन करके हम इनका पहचान कर सकते हैं। साथ ही माता पिता से पूछताछ करके इनका साक्षात्कार, इन बालकों का साक्षात्कार के द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं। विद्यालय अभिलेख के द्वारा भी, विद्यालय संचयी अभिलेख के द्वारा भी इन बालकों का हम पहचान कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी इन बालकों का हम पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस प्रकार इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, विद्यालय में इनकी कैसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए जिससे इनकी समस्या नियंत्रित रहे एवं उनका सुधार हो सके। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था रुचिकर हो, जिससे ये बालक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर। शिक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाकर विद्यालयों में आनंद का अनुभव देकर इन बालकों के दुर्व्यसनों को नियंत्रित करके हम इन्हें समस्यात्मक बालकों की शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, शिक्षकों का चरित्र, शिक्षकों का व्यक्तित्व तथा व्यवहार अच्छा एवं प्रभावशाली हो ताकि बालक अनुकरण करे। दोस्तों, यदि शिक्षक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है तो बालक उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह आदर्श रूप स्थापित कर सके। विद्यालय में स्व अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह अपने आप को अनुशासित कर सके। विद्यालयों में समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद, नाटक, वाद विवाद, क्विज, इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन की जानी चाहिए जिससे ऐसे बालकों की शिक्षा में रुचि उत्पन्न हो और यह समस्यात्मक बालक ठीक हो सके। विद्यालयों में विभिन्न कार्यों में बालकों को यथासंभव सहयोग लिया जाए जिससे इनमें सहयोग की भावना विकसित हो सके और समस्या उत्पन्न करने की प्रवृत्ति से इनसे छुटकारा मिल सके। दोस्तों, विद्यालय का पाठ्यक्रम संतुलित हो जो बालकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। पाठ्यक्रम इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम अरुचिकर हो जाए और यह विद्यालय से भागने लगे। दोस्तों, विद्यालय में पुस्तकालय एवं कार्यशाला की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह अपने मनपसंद की पुस्तकों का अध्ययन कर सके, आदर्श एवं नीति शास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। दोस्तों, विद्यालय तथा परिवार में समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। यदि विद्यालय और परिवार में समन्वय नहीं होता है तो विद्यालय की गतिविधियों का परिवार तक और परिवार में होने वाले गतिविधियों का विद्यालय तक नहीं पहुंच सकता जिससे इनकी समस्या का समाधान करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस प्रकार विद्यालय और परिवार में समन्वय स्थापित होना चाहिए। कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। विद्यालय में स्व अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। कठोर दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। दंड के कारण इनमें विरोध की या विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है जिससे यह समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसलिए विद्यालयों में कठोर अनुशासन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में बालकों को पूर्ण सुरक्षा की भावना होनी चाहिए जिससे यह असुरक्षित होकर अन्य साधनों का, अन्य व्यक्तियों का संपर्क न करें और यह विद्यालय में समायोजित होने का प्रयास करें। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा एवं यौन शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इनके दुर्व्यसनों के बारे में पता चल सके और उसे नियंत्रित की जा सके। कौन आएगा किसी का? एक गिलास पानी ला। तुम पढ़ नहीं रहे हो क्या?
Sota. I hope I also. No, bueno. काहे खोल देला देखले कवा कवा कर ठीक है बैठ धन्यवाद Thank God. But
दोस्तों, हमने समस्यात्मक बालक को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपराधी बालक या डेलिंक्वेंट चाइल्ड के संबंध में। दोस्तों, किनको हम कहेंगे अपराधी बालक? सामाजिक मूल्यों के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य, सामाजिक मूल्यों के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य बाल अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे बालकों को बाल अपराधी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के कृत्यों का विस्तार बहुत अधिक है। इसमें साधारण उदंडता से लेकर चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों, बर्ट महोदय ने बाल अपराधी बालक को परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है। शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो कि शासन को इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़े। दोस्तों, बर्ट महोदय ने बाल अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है जिनकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो कि शासन द्वारा कार्रवाई करनी पड़े। ऐसे बालकों को बाल अपराधी कहा जाता है। दोस्तों, बाल अपराधी को और स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध एक समाज विरोधी कार्य है। बाल अपराध एक समाज विरोधी कार्य है। दूसरा, यह विशेष आयु वर्ग 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य के बालकों द्वारा किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य की जाने वाली समाज विरोधी या सामाजिक मूल्यों के विपरीत किया गया कार्य बाल अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों द्वारा किया गया उदंडता को हम बाल अपराध के श्रेणी में रहित नहीं रखते। दोस्तों, इसमें बाल अपराधी बालकों, उन बालकों को हम बाल अपराधी बालक कहते हैं जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत कार्य करे। वह सभी बालकों को हम बाल अपराधी कहते हैं। बर्ट महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि इनकी अपराध की प्रवृत्ति इतनी गंभीर हो कि शासन द्वारा कार्रवाई किया जा सके, ऐसे को उन्होंने बाल अपराध या अपराधी बालक के श्रेणी में रखा। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं या कौन कौन से इनके लक्षण होते हैं, लक्षण या विशेषताएं। दोस्तों, ये औसत शारीरिक संरचना वाले, गठीले, शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं। अपराधी बालक औसत शारीरिक संरचना वाले, गठीले, शक्तिशाली और निर्भीक होते हैं। स्वभाव से ये बेचैन, बहिर्मुखी, उग्र तथा विध्वंसक होते हैं। ऐसे बालक विध्वंसक होते हैं। ये बालक शासन तथा नीतियों का या शक्तियों के प्रति इनका विरोधी भाव होता है। ये बालक सदैव शासन एवं नीतियों का विरोध करते हैं। इनका व्यक्तित्व अस्थिर होता है। इनके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं पाई जाती है। इनमें दूरदर्शिता का प्राय अभाव होता है। इनमें इदम, अहम, परा अहम में संतुलन नहीं होता। ऐसे बालक किसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी व्यवस्थित योजना का पूर्व निर्धारित नहीं कर पाते। अवसादग्रस्त इनके व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण होता है। यह फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इनमें अवसाद होता है। प्रत्येक 5 अवसादग्रस्त बालक में से एक बालक
बाल या अपराधी बालक होता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा लक्षण है कि प्रत्येक 5 अवसादग्रस्त बालकों में से एक बालक अपराधी बालक होता है। दोस्तों, अब हम इनके कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कारण है अपराधी बालक के। दोस्तों, इनको भी हम कई श्रेणियों में इनके कारणों को बांट सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, विद्यालयी कारण। दोस्तों, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक, यह 5 आधारों में हम बांट सकते हैं। व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, विद्यालयी कारण एवं मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों, व्यक्तिगत कारण में वंशानुगत मैंने समस्यात्मक बालकों के लिए भी बताया था, जिनके माता पिता या पूर्वज ऐसे लक्षण वाले होते हैं, वे बालक भी अपराधी बालक, उनकी संभावना होती है, अधिक होती है अपराधी बालक बनने की। शारीरिक कारण भी एवं मानसिक कारण भी बाल अपराध या अपराधी बालक बनाने में सहायता करता है। सामाजिक जो ढांचा होता है, बच्चे जिस समाज में रहते हैं, जैसे उनका आसपास या परिवेश होता है, वैसे ही उनकी प्रवृत्ति होती है। यदि इस तरह के अपराध प्रवृत्ति वाले समाज में रहने वाले बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। पारिवारिक कारण में आर्थिक कारण, विघटित परिवार, माता पिता में तनाव, तलाक, ऐसे कारण पारिवारिक कारण के अंतर्गत आते हैं। इन कारणों से बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। विद्यालयी कारणों में विद्यालय का पर्यावरण, असुरक्षित वातावरण एवं दोषपूर्ण संवैगिक परिवेश होने से बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। दोस्तों, अब अपराधी बालक के श्रेणी में सिर्फ हम शिक्षा के संबंध में अध्ययन करेंगे कि इनको किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, विद्यालय के आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। सबसे पहले विद्यालय के जो आसपास का वातावरण है, उसे शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। दूरस्थ स्थान से आने वाले बालकों के लिए आवागमन का उचित साधन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर संभावना रास्ते में ही होती है। यदि दूर से बालक आते हैं तो रास्ते की बुराइयों को वह ग्रहण करते रहते हैं और अपराध प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। दोस्तों, विद्यालय में सहयोग और मित्रता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। विद्यालय में कठोर अनुशासन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कठोर अनुशासन का विरोध स्वरूप भी बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन की जानी चाहिए। प्रत्येक बालकों को विद्यालय के कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनका सामाजिक संतुलन या विद्यालय संतुलन उचित बना रहे। पाठ्यक्रम इतना कठोर या इतना विस्तृत नहीं होना चाहिए, उनका भी एक उचित पाठ्यक्रम का व्यवस्था होना चाहिए, जिससे वे बालक पढ़ते समय रुचि उत्पन्न कर सके और अपराधी बालक बनने से बच सके। दोस्तों, अब हम फिर इसी श्रृंखला के अगले कड़ी में हम हाजिर होंगे एक नए श्रेणी को लेकर। तब तक सबको नमस्कार।